आइए साथियों, आप सभी का प्यारा सा छोटा सा चैनल एल्टो भैया पर वेलकम है। और साथियों, आपका प्यारा सा आरजू सर आपका खैर मकदम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आपने इस एल्टो भैया के चैनल पर ज्वाइन किया। तो आइए, आज का जो ये वीडियो टॉपिक है साथियों, वो फ़ौक़ानिया परीक्षा 2023 को लेकर है कि जिसका भी एग्ज़ाम 2023 यानी कि 2023 में एग्ज़ाम होगा। तो उनमें सभी सब्जेक्ट का हर वीडियोस बारी बारी से मैं डाल रहा हूँ। और देखिए, आज का जो टॉपिक है साथियों, वो समाज, जिसे आप कहिए तो सोशल साइंस का ये वीडियोस लेक्चर 1 है, यानी कि पार्ट 1 वीडियोस है। P01 का मतलब ये हो गया साथियों, पार्ट 1 ये वीडियोस है, ओके। और इसमें आप सभी को समाज से रिलेटेड, यानी कि आपका एक समाज जो है सब्जेक्ट है, जिसे आप कहिए तो सोशल साइंस भी कहा जाता है। इसके अंदर साथियों आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं समाज के अंदर। एक आता है साथियों हिस्ट्री, उसके बाद है साथियों जियोग्राफी, और उसके बाद है साथियों इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट को मिला करके साथियों इनमें से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इनका सब्जेक्ट का नाम जो आपका समाज रखा गया है। तो चलिए, आज की इस वीडियो टॉपिक को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सभी जो क्वेश्चन है आपको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपको क्वेश्चन दी जा रही है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आएगा 100%, 101% गारंटी है कि ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत से इस चैनल से जुड़कर तैयारी करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे साथियों, इसमें जो आपका 3 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का आपको कवर करवा दूं, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद जियोग्राफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और साथियों क्या कहते हैं उसके बाद इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, हिस्ट्री को उर्दू में कहा जाता है तारीख, ओके। आइए सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखेंगे साथियों, सवाल सबसे पहला जो सवाल इसमें कह रहा है, आपको इसमें कम से कम मैं 30 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा एक वीडियो लेक्चर में। चलिए, कह रहा है कि 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद यानी कि कौमियत का पहला ख्याल किस यूरोपीय मुल्क के इनकलाब के साथ हुआ था। देखिए साथियों, कह रहा है कि राष्ट्रवाद, जो कौमियत का पहला ख्याल जो है, यानी राष्ट्रवाद का, ये कौमियत कहते हैं उर्दू में राष्ट्रवाद को, ओके। तो कह रहा है कि 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद का पहला ख्याल, यानी कि सबसे अव्वल ख्याल जो है, कौन सा यूरोपीय मुल्क है, यानी कि कंट्री है, जिसके इनकलाब के साथ पैदा हुआ। साथियों ऑप्शन कह रहा है स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस के साथ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है साथियों कि नेपोलियन को नेपोलियन के दस्तूर के नाम से जाना जाता है, उसे किस साल नाफिज किया गया। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दो दो सवाल बनता है कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर को नेपोलियन के दस्तूर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर जो है, उस दस्तूर को किस नाम से जाना जाता है। तो आप उसमें क्या टिक मारेंगे, तो क्या कहिएगा उसमें, तो नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन की दस्तूर के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है किस साल नाफिज किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में 1806 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1804, ऑप्शन नंबर सी 1810, ऑप्शन नंबर डी यानी 1814। इसका जो राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन की शहरी दस्तूर को नेपोलियन के दस्तूर के नाम से जाना जाता है। तो इसे 1804 ईस्वी में नाफिज किया गया था। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि यूरोप का पूर्वी और वस्ती हिस्सा किन हुक्मरानों के मातहत था। तो साथियों यूरोप का जो है
पूर्वी और वस्त हिस्सा, ये दो हिस्सा जो है वो किन हुक्मरानों, यानी कि उस टाइम में जो साथियों वो राजा का क्या कहते हैं ये चलता था, कानून वगैरह चलता था, तो कौन से हुक्मरान के मातहत था? तो यहाँ पर कह रहा है साथियों साथियों यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा होता है क्या है साथियों, यहाँ पर नाम जो कुछ कुछ का डिफ़िकल्ट या फिर कुछ इंग्लिश वर्ड रहता है, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुतलकुल अन्नान, उसके बाद है साथियों बेहतर, उसके बाद है इस्तेमारी, उसके बाद है शहनशाही। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुतलकुल अन्नान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों यूरोप के पश्चिमी और वस्ती हिस्सों में सनअती इकाइयों व तिजारत में इजाफा से किसका फ़रोग हुआ? यानी यूरोप के पश्चिमी और वस्ती हिस्सों में, ये दो हिस्सों में जो है सनअती इकाइयों और तिजारत में जो इजाफा का मतलब होता है साथियों बढ़ोतरी, बढ़ना, तो किसका फ़रोग हुआ था? गांव का, सनातों का, शहरों का, या फिर निचले तबकों का? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शहरों का हुआ था। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस साल पर्शा की पहली पुरशुलूक सिंह जालवे राइन को बनाया गया? यानी कि कौन ऐसा साल था जिस टाइम पर्शा की पहल पर, यानी पर्शा की पहल पर जो है शोलक सिंह जालवे राइन को बनाया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए का 1828, ऑप्शन नंबर बी में 1830, ऑप्शन नंबर सी 1832, ऑप्शन नंबर डी 1834। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1834 ईस्वी में पुरसुलूक सिंह जालवे राइन को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं अजीज साथियों। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है यहाँ पर देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोपीय सरकारें किस जज्बा से सरशार थी? यानी कि जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन की शिकस्त के बाद, नेपोलियन को जब शिकस्त यानी उसको जब हरा दिया गया था, तो उसके बाद जो साथियों यूरोपीय सरकार जो है किस जज्बा से सरशार थी? रवादार से, जागीरदारी से, या फिर इस्तेमारी से, या फिर दकिया नोसी से? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि मंदरजा झेल में से किस इनकलाब को कौमियत का पहला इजहार कहा जाता है? यानी कि साथियों किस इनकलाब को कौमियत यानी राष्ट्रवाद का पहला यानी कि अव्वल इजहार का मतलब होता है बता देना, तो किसको कहा जाता है? फ्रांसीसी इनकलाब को, रूसी इनकलाब को, उसके बाद साथियों गौर विशाली इनकलाब को, या फिर रवादारियों का इनकलाब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांसीसी इनकलाब को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि किसके खुफिया तंजीमों की बुनियाद पर जर्मनी, फ्रांसीसी, उसके बाद साथियों पोलैंड और है स्विट्जरलैंड में भी कई खुफिया तंजीमों को बनाया गया? तो साथियों सवाल को पहले समझिए। कह रहा है कि किसके खुफिया तंजीमों की बुनियाद पर जर्मनी, फ्रांसीसी, उसके बाद है पोलैंड और स्विट्जरलैंड में भी इन कितना देश हो गया साथियों? जर्मनी, फ्रांसीसी 2, पोलैंड 3, और ये 4 देशों में भी जो है साथियों खुफिया तंजीमों को बनाया गया। किसके? खुफिया तंजीमों की बुनियाद पर। तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेतिसनी, उसके बाद है काउर, उसके बाद है बिस्मार्क, या फिर सरियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में 831 मुंतखब नुमाइंदे किसमें अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए? उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है डियोमा, मजलिस, ज़ात पर मुबनी पार्लियामेंट, या फिर साथियों फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो है 18 मई 1848 ईस्वी को 831 मुंतखब नुमाइंदे
अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए थे। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन जर्मनी के इत्तेहाद के मेमार थे, यानी जर्मनी का जो इत्तेहाद का जो मेमार था उनमें से कौन सा देश था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओटोवान या फिर बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट, उसके बाद है फ्रेडरिक थर्ड या फिर विलियम सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओटवान बिस्मार्क। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि मंदरजा झेल में से किसने जमीन दोज ग्रुप समाज तंजीम बैंग यूरोप का क़याम किया था। साथियों मंदरजा झेल का मतलब होता है, अगर आप इसे इंग्लिश में कहिए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इस तरह कहा जाता है। अगर इसे हिंदी में कहिए तो कहेगा कि निम्नलिखित में दिए गए, और उर्दू में इसे कहिएगा तो मंदरजा झेल में से किसने ज़मीन दोज ग्रुप, एक नाम है ज़मीन दोज ग्रुप समाज, उसके बाद है तंजीम बैंग यूरोप, ये समाज का नाम है दोनों। तो इसका जो क़याम किया था किसने किया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जियो पैसे गैरी बाल्डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जियो सी से क्या कहते हैं मैथ सेनी। नेक्स्ट है काउंट काबूर, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि ओटोवान बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि मंदरजा झेल क्या कहते हैं मुतबादल में से जालवे राइन के मुतालिक कौन सा सही है। यानी साथियों आपको नीचे दिया गया है कि मंदरजा झेल मुतबादल में से जालवे राइन के मुतालिक कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि ये सियासी गुटबंदी के बंदोबस्त के वास्ते तैयार परशार रियासतों का तंजीम था, या फिर उसके बाद सवाल क्या कहते हैं जवाब कह रहा है कि इसका मकसद एशिया को सियासी रूप से एक ग्रुप में बांधना था। उसके बाद सवाल कह रहा है कि ये परशा की पहल पर कायम एक फेस वाली तंजीम थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये परशा की पहल पर कायम एक फेस वाली तंजीम थी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट सवाल जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो बच्चे देखने में दिक्कत करते हैं, इसीलिए साथियों मैं छोटा छोटा वीडियोस बनाता हूं, और क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा और देखने में आप भी बोर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट सवाल हम करेंगे पार्ट 2 वीडियोस में इनके बाद। ठीक है साथियों, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियोस को देखा और काफ़ी आपको मेहनत मिल रही होगी, क्या कहते हैं हेल्पफुल लग रही होगी वीडियो, तो आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा साथियों कि आपको पढ़ने में कैसा मज़ा आ रहा है एल2 भैया के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।